इंटू में cos, ये क्या मिलेगा माइनस करेंगे जब हम 2π/30 डिवाइडेड में इधर भी 2 था और इधर भी आपके पास 2 है, ये 2 कहाँ चलाएगा और ये 13 भी इसके पास आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos 8π, 2 इधर आ गया, 13 into 2 means 13 इसके पास, 2 1 2 4। नेक्स्ट है cos minus 2π/13 डिवाइड में आ गया into 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ क्या मिला, इधर क्या रहेगा आपके पास 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 into में cos minus π/13। आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा इसके अंदर माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है cos और secant में। तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रिमूव हो जाएगा, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 into में cos π/13। अब देखिए ये दोनों में क्या है, दोनों का इसमें कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो हम इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 cos π/13। यहाँ क्या हो गया आपके पास, क्या रह गया 9π/13 प्लस cos, ये भी बाहर हमने मतलब कॉमन ले लिया है, cos 4π/13। नाउ अब हम इसमें लगाते हैं वही फॉर्मूला cos a plus b का 2 cos a plus b/2 into cos a minus b/2। तो देखिए 2 cos π/13, 2 into यहाँ हमने क्या फॉर्मूला लगाया cos a plus b, a plus cos b का फॉर्मूला, और ये क्या होता है 2 cos a plus b/2 cos a minus b/2। नाउ अब हम इसको अप्लाई करते हैं इस पर, तो आपको मिलेगा cos 9π/13 प्लस cos 4π/13 डिवाइड में 2 into cos 9π/13 माइनस हो जाएगा, cos नहीं आएगा इसके साथ, थीटा साइन होंगे 4π/13 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब आपको क्या मिलेगा 2 cos π/13 2 cos, ये कितना हो गया 9 और 4 13 पाई 13 पाई और ये 13 ऐसे हो गए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू में cos 9 में से 4 5π/13 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 cos π/13 2 cos, ये क्या रहेगा 13 पाई, 13 2 के पास जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया cos 5π/13 2 के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। आपको पता है cos π/2 क्या होता है 0, इसकी वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे 0, तो 0 रखेंगे तो ये सब क्या है मल्टीप्लाई है। देखिए ये क्या है क्या आपके पास 2 cos π/13, ये 2 है, 2 और आगे चला गया कितना हो गया 4 cos π/13 cos π/2 और cos 5π/6 वो 26, ये हो गया। आपको पता है cos π/2 क्या होता है 0, तो 4 cos π/13 into 0 into cos 5π/26, तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका रिजल्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और यही आपको प्रूव करना था। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ our question number 2, we have to prove that sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x equals to 0. Now we have to take the left hand side of this. हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, हमने इसके यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पिक की और इसको किसके इक्वल शो करना है, आपको इसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है, दैट मींस 0, वी हैव टू शो इट 0। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की और हम क्या कर लेते हैं ब्रैकेट्स को ओपन, पहले sin x की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिला sin 3x into sin x। अब sin x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin x से, क्या मिलेगा sin square x। अब
cos A cos B माइनस sin प्लस sin A sin B। देखो cos A ये है, cos B ये है, sin A ये है, sin B ये है। इधर A क्या है 3x और B क्या है x, तो आपको क्या मिलेगा cos A माइनस B। cos A क्या था 3x और B क्या था x प्लस में। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x दैट इज cos 2x। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव हो गया है, ये किसके इक्वल आया cos 2x। अब इस नेगेटिव साइन को वहां शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x
तो देखिए क्या मिलेगा 2 इंटू पहले क्या आएगा, देखिए क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1 प्लस, तो इस 1 को यहाँ शिफ्ट या तो इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं या इसको इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ माइनस आना था, ये माइनस है, हमने गलती से प्लस लिख दिया है, इसको माइनस। अब देखिए 1 माइनस cos x y, इसको देखो 1 एज इट इज, इसको वहां शिफ्ट किया तो ये माइनस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, एंगल का हाफ हो गया, तो यहाँ क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x बाई एंगल x माइनस इसका, तो 2 2 सा क्या हो गया 4 sin स्क्वायर x माइनस y, तो ये भी क्या है आपकी राइट हैंड साइड और ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। आज के लिए इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x sin 4x, हमें ये प्रूव करना है, तो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, sin x sin 3x sin 5x एंड sin 7x, इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sin a plus sin b that is equal to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, तो अप्लाई कीजिए, क्या होगा 2 sin, दोनों एंगल को ऐड 4xy, फिर क्या आएगा cos, दोनों एंगल को माइनस, x में 4x में से 3x, सॉरी x है ये, x में से 3x क्या रह गया माइनस 2x by 2, नेक्स्ट क्या है प्लस 2, क्या आएगा sin a plus b, sin a plus sin b का फॉर्मूला 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, तो sin 5x plus 7x by 2 और cos 5x minus 7x by 2, तो ये क्या हो गया 2 sin 2x और 2 से 2 डिवाइड cos minus x क्या होता है cos x, क्योंकि माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें, प्लस 2, ये क्या मिलेगा साइन डिवाइड करते हैं, क्या मिल जाएगा आपको अगर हमने डिवाइड किया इसको 12 by 2 6x, और यहाँ क्या मिला cos minus 2x by 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 sin 2x cos x plus 2 sin 6x, ये क्या हो जाएगा cos minus x is cos, ये कॉमन आ रहा है दोनों में से और 2 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर करते हैं 2 कॉमन आ चुका है और साथ में cos x आ चुका है कॉमन, क्या रह गया sin 2x, इधर से ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, क्या रह गया आपके पास sin 6। ना वापस से हम फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा आपको देखिए 2 cos x 2 into sin a plus b 2 plus 6 8x by 2 sin cos a minus b 2x minus 6x divided by, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 2 सा 4 cos x, ये कितना मिला sin 4x, और ये कितना मिलेगा 2 में से 6 क्या हो जाएगा आपके पास -4, तो cos -4x, 2 से डिवाइड करोगे -4 को तो -4, क्या मिल जाएगा cos 2x, ठीक है, तो देखिए यही आपको रिजल्ट प्रूव करना था 4 cos x